2-3 साल पुराना इनके बीच में कोई मारपीट का विवाद था। उसमें लोक अदालत की भावना से कुछ समाज के लोगों ने और कोर्ट के और वकीलों के प्रयास से इनमें समझाइश करवाई है और आज ये अपना मामला यहाँ से निपटा कर उठाना चाहते हैं। राजी खुशी परिवार सहित आए हैं और बिल्कुल भावी भविष्य को देखते हुए और ये मामला निपटा है। लोक अदालतों का बहुत अच्छा फ़ायदा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की जो पहल है ये बहुत अच्छी है और लगभग 2-3 महीने में यहाँ पर लोक अदालत लगती है। उसकी डेट पहले से आ जाती है। यदि परिवादी और मुलजिम को समय पर सूचना हो जाए तो लगभग संभावना रहती है राजीनामे की और इससे निपटारे भी होते हैं। भावी भविष्य भी इनका अच्छा रहता है, सामंजस्य बना रहता है। था 2021 का मामला था 323-41 का और ये मारपीट का था और सब आए, इसमें पक्षकार आए और राजी खुशी से कर रहे हैं अपने। इनके बीच में एक ही परिवार का होने के कारण इनके बीच में समझाइश कर समझौता करवा दिया है। इसमें क्या है कि आपस में प्रेम पनपता है लोक अदालत की भावना से। थोड़ा बहुत के एक ही गली में हमारा भाई है और ये वजह थी थोड़ा बहुत छोटी मोटी बात है, एक मतलब टावर लड़ी जानी मतलब मामलो ज़्यादा बढ़ गया तो वजह एक दूसरे मान्या नहीं देते बच्चे अदालत में जाए राजी को पेश करो कि सब लोग माने पार्टी सहमत और राजी है लोग लगे मैंने बहुत ही फायदे हुए। कितने मामले ऐसे निपटाए, कोई यूनिक है ऐसा कोई मामला है तो कुछ बताएं। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के निर्देशानुसार अलग अलग प्रकृति के प्रकरण, इसमें शमनीय प्रकृति के प्रकरण हैं और वैवाहिक अंतोष संबंधी प्रकरण है, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कहते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं, 138 NI एक्ट के प्रकरण हैं। उनके निपटारे के लिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत पर्व का आयोजन किया गया है और ये प्रयत्न किया जा रहा है कि पक्षकारान की सहमति से, समझाइश से अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके और इस राष्ट्रीय लोक अदालत को पूर्ण रूपेण एक सफल आयोजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्वाधान में किया जा सके। सर, लोक अदालत का क्या फ़ायदा है? लोक अदालत का मूल रूप से ये फ़ायदा है कि इसमें पक्षकारान की सहमति से जो राजीनामा उन्हें स्वीकार्य हो विधि अनुसार प्रकरण का निपटारा और निस्तारण किया जाता है और अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, जिससे दोनों पार्टी एक विन विन सिचुएशन में रहते हैं और उनके मध्य किसी भी प्रकार का भविष्य रूपी क्लेश या एक भविष्य रूपी जो लिटिगेशन आगे फर्दर होता है वो उनके मध्य नहीं होता और सामाजिक सौहार्द बना रहता है, पक्षकारान के बीच में सौहार्द बना रहता है और एक प्रकार से ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ये इसका महत्व है। सुनने में आया कि यहाँ पे जो निपटारा हो जाता है उसके बाद कहीं अपील नहीं होती, सही है क्या? जैसे लोक अदालत में कोई मामला निपटाने होने के बाद उसके बाद कहीं और अपील कर सकते हैं? जो राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निपटारा किया जाता है वह सामान्य तौर पर चूँकि पक्षकारान की सहमति से होता है, अगर वो पूर्ण रूपेण उनके मध्य निपटारा हो जाता है तो ये एक अंतिम निपटारा होता है। परंतु जो प्रकरण जहाँ अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है वह चूँकि स्वयं प्रकरण अपने आप में निपट जाता है, इसलिए पक्षकारान के मध्य फिर अपील या अन्य आगे कोई जो रेमेडी है वो स्वयं ही उसको अवेल नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं अपनी सहमति से निपटाते हैं केसेस को। ठीक। आज की लोक अदालत का श्रेय अगर MACT में जाए तो श्रीमान जज साहब के ऊपर जाएगा, जिन्होंने 7 दिन के अथक प्रयास से 1.5 घंटे के अंदर 35 केसेज को निस्तारण करके एक पार्ट में MACT कोर्ट का रिकॉर्ड कायम किया है। तो जज साहब तो बधाई के पात्र है ही, साथ ही साथ में बाहर के सभी मेंबर भी बधाई के पात्र हैं। रालसा और नालसा द्वारा निर्देशित और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाड़मेर बालोतरा जजशिप के अंतर्गत MACT कोर्ट के अंतर्गत 12 बजे तक 35 प्रकरण हमने रखे। 2 करोड़ कुछ लाख रुपए का अवार्ड डिक्लेयर हुआ। वकील साहबान और MACT के वकील साहबान ने बहुत अच्छा सहयोग किया
सराहनीय सहयोग किया। हालांकि समय कम रहा, लेकिन अधिवक्ताओं का ये कहना रहा कि अगली लोक अदालत से पहले भी काफ़ी सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय की जो मंशा है रालसा की, उस मंशा के अनुरूप शीघ्र से शीघ्र लोक अदालत पक्षकारों को अधिक से अधिक न्याय के लिए सस्ता जो न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो लोक अदालत की भावना से MSCT प्रकरणों का अधिकतम निस्तारण किया जाएगा। और मुझे खुशी हुई कि यहाँ वकील गर्मी का जो टेम्परेचर यहाँ 40 डिग्री का है, वो टेम्परेचर पे बिल्कुल भी ये लोग मतलब बिछड़े नहीं, और दूर दूर से कोई 150 किलोमीटर दूर से, कोई 200 किलोमीटर से आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है पक्षकारों की, और वकील साहबान ने खूब अच्छा सहयोग किया। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी बाड़मेर और बालोतरा तहसील का नाम वकील साहबान और दोनों ही पक्षकारों के आगे बढ़ाएंगे। आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो रही है पूर्व राजस्थान में। राजस्थान की तरफ से जो राजस्थान उच्च न्यायालय और रालसा की तरफ से और डालसा के सहयोग से यहाँ पर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मैं सौभाग्य सिंह चारण, ग्राम न्यायाधिकारी और लीडर साहब के साथ बेंच है, जिसमें मैं बेंच का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर आपसी समन्वय से 341 में लगभग 13 मुकदमे अभी तक हम सुबह 10 बजे से लगभग 1.5 घंटे के अंदर निस्तारित कर चुके हैं, जिसमें आपसी समन्वय बनाए रखने का और भाईचारे की भावना से। और अभी जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही देखा, यहाँ पर जो दोनों काका और आपस में भतीजे के बीच में मुकदमा था, तो चाचा भतीजे के बीच में मुकदमे का हमने निस्तारण करवाया। इसमें लोक अदालत का बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर जो सुलभ न्याय है, सुलभ न्याय का मतलब है कि जो न्याय की एक लंबी प्रक्रिया है वो शॉर्ट में आपसी समन्वय से उसको निस्तारित किया जाता है, और प्रकरण में समय और जो धन दोनों की बचत होती है। तो लोक अदालत हर 3 महीने में एक बार आयोजित होती है, जो राष्ट्रीय लोक अदालत जैसे कहते हैं, और हर महीने भी जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन आयोजित की जाती है। और उसमें मुख्यतया जो समन योग्य मामले हैं, जिसमें राजीनामा योग्य मामले जिसको साधारण भाषा में कहें, तो वो लिए जाते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे जो अधिवक्ता साथी भी है, उनके बिना ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अगर वो साथ नहीं देंगे या साथ नहीं होते तो इसका सफल वो ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उनका पूरा सहयोग रहता है इसमें, और वो भी पूरा समन्वय देते हैं। वो पार्टीज़ को जागरूक करते हैं, समय समय पर पार्टीज़ को साथ लेकर आते हैं, और उस हिसाब से जो अधिवक्ता साथी भी हैं वो कदम से कदम मिलाकर इसमें इसकी सफलता के लिए सहायक करते हैं। सर बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि लोक अदालत से जब जो आपसी राजीनामा योग्य मामले, जिसमें केवल छोटी बात के ऊपर जो मुकदमेबाजी हो जाती है, उसका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से तीव्र जल्दी हो जाएगा। इसमें जो मामलों में कमी आना जरूरी है, और ये हम दावे से कह सकते हैं कि बहुत जल्द कमी आएगी मामलों में। अब फोन करो, आनंद ले लो। राजीनामा हो गया? राजीनामा हो गया आपको? आपको दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगा तो मैं आपके पास नहीं, हटा ली। जब भी दिक्कत है तो होनी नहीं चाहिए, राधे राधे करो, आनंद लो फिर। ठीक है क्या? मेरे लिए लोग कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बस बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये मेरे से झगड़ा करेगा तो फिर आपके पास तो आने होगा। नहीं करेगा, ये कोर्ट से पालो। तो तुला राशि है, आनंद ये करे। आगे से करना नहीं है। ठीक है, बैठो, आप थोड़ी देर फाइल निकालो। तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे सारे एडवोकेट्स जो बाड़मेर बार के हैं, इनका बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, और कई सारी फाइलों का आज एक्सपेक्टेड है कि दे आर सो मेनी फाइल्स विच विल डिस्पोज ऑफ इन लोक अदालत, और ऐसे ही आगे चलता रहे तो क्लाइंट्स को, आमजन को और एडवोकेट्स के कोऑपरेशन से बहुत ही अच्छी तरह से निस्तारण हो जाएगा। तो जो प्रकरण पत्रावलियों में राजीनामा योग्य हैं, कंपाउंडेबल हैं, तो इनमें फैसला हो जाता है, तो
लोगों को परेशानी नहीं होती, मॉनेटरी बेनिफिट रहता है और उनकी रोज़ाना की जो आमदन की जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ी कम होती हैं। तो कोर्ट इसमें लगा हुआ है और इसमें आई होप कि आगे भी ऐसे चलता रहेगा। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वकील साहब हैं, ये हमारे साथ में मेंबर भी हैं और मेंबर के अलावा जो एडवोकेट्स हैं इनको पहले बताया जाता है, ये खुद ही बता देते हैं कि जी ये फाइलें हैं जिसमें राजीनामा होने की पूरी संभावना है। तो इनका इतना कॉपरेशन जब तक एडवोकेट्स का नहीं होता, बिकॉज दे आर द मीडिएटर्स, दे आर द मेन मीडियम्स जिनके थ्रू काउंसिल्स बात कर सकते हैं कोर्ट अपने क्लाइंट से, क्योंकि कोर्ट डायरेक्टली बात कर एक एक को जानता नहीं है, बिकॉज ऑल द ऑफिसर्स दे कम फ्रॉम सम अदर प्लेसेस। सो एडवोकेट्स लोकल होते हैं, उनको ज़्यादा फाइल की भी जानकारी होती है, क्लाइंट्स की भी जानकारी होती है। तो उनका जब तक कॉपरेशन नहीं मिलता तब तक 100% कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती एज़ फार एज आई एम कंसर्न। अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत अच्छी फाइल, यहाँ की बहुत पुरानी फाइल थी, वो डिस्पोजल हुई है राजीनामे के माध्यम से। उसमें जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। अब एक डेड तरीके से फाइल को डील करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर वैसे ही रहता है। तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें और मैं अपने बिल्कुल जो मेरे साथी ऑफिसर्स हैं उन सबके साथ हमारी मीटिंग भी हुई इससे पहले 2 दिन पहले, एंड आई आस्क्ड देम, आई रिक्वेस्टेड देम, और सबका बहुत ही अच्छा शाम तक रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा। MACT न्यायालय में एक्सीडेंट संबंधी जो प्रकरण होते हैं वो प्रस्तुत होते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस दुर्घटना के अंदर किसी पक्षकार की मृत्यु होती है उसमें उसके परिवार वालों को आर्थिक मदद मिलती है। इसमें बीमा कंपनी है जो तृतीय पक्षकार के रूप में होती है, वो उनको क्लेमेंट को पैसे अदा करती है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक विशेष मायना रखती है क्योंकि राजस्व बेंच का भी इस लोक अदालत में गठन किया गया है, जिसमें न्यायिक अधिकारी को अध्यक्ष बनाते हुए हमारे एसडीएम साहब सदस्य हैं। और इस बार लोक अदालत में 217 प्रकरण रेफर किए गए जो रेवेन्यू से संबंधित हैं, जिसमें नाम की अशुद्धियों को दुरुस्त करने के दावे, सीमांकन के दावे शामिल हैं, जो बहुत ही त्वरित गति से निस्तारण होते हैं। अब तक 16 मुकदमे निस्तारित किए जा चुके हैं। लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए जो न्याय मिलता है वो सहज और सुगम होता है। साथ ही जो कोर्ट फीस अदा की जा रही है वो उनको पूरी कोर्ट फीस वापस लौटाई जा रही है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक आपसी समझाइश से लोग आपस में राजीनामे के जरिए प्रकरणों का निस्तारण कर पाते हैं, क्योंकि जब भी कोर्ट का फैसला होता है तो एक पक्ष को मान्य होता है, दूसरे पक्ष को अमान्य होता है और उसकी अपील होती है और पक्षकारों के मध्य वैमनस्य तब भी बना रहता है। लोक अदालत की भावना से ये एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि पक्षकार अपना फैसला खुद तय करते हैं आगे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश में पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया और आज इसकी अदालत का कार्रवाई चल रही है, जिसमें जुडिशरी के अलावा जो राजस्व हमारा न्यायालय होता है राजस्व विभाग का, उनको भी इसमें मर्ज किया गया है और एक जॉइंट बेंच का गठन किया गया है, जुडिशरी और रेवेन्यू। तो दोनों ही तरफ से इसमें प्रकरण जो लंबे समय से चल रहे हैं न्यायालयों में, उनको आज पुटअप किया गया है। और जैसे रेवेन्यू का बताया 217 केसेस हमारे यहाँ पुटअप हुए हैं और 16 का हमने आज आपसी सहमति से पक्षकारों को बुला के जो वकील हैं उनसे बात करके चर्चा करके और जो लंबे समय से चल रहे थे, एक मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एसडीओ कोर्ट में 1988 का एक प्रकरण था जो आज उसका राजीनामा से निस्तारण हुआ है करीब 34 साल बाद में। तो इस तरह का ये बड़ा अचीवमेंट है और पक्षकारों को इसमें काफ़ी लाभ मिलता है और आगे भी इसी तरह से सभी सरकार जब भी आयोजन करेगी इस लोक अदालतों का तो पक्षकारों को समझाइश करके और प्रकरणों का निस्तारण समय पर किया जाएगा। कुछ पूर्व लिटिगेशन जो चल रहे हैं न्यायालय में अंदर, जो आपस में भाइयों का विवाद है, बैंकों का है और विद्युत विभाग है, डाइवोर्स है, पिटीशन, उनके लिए राजीनामे का प्रयास किया गया। उनमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। और लोक अदालत का उद्देश्य इस प्रकार है कि लोगों को आपस में जिस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे कटुता की भावना से वाद प्रस्तुत करते हैं, फिर लोग आपसी समझाइश से उन दोनों की कटुता दूर करके उनको